क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज अ रेनबो एंड व्हाट आर द टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। आपको मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया। रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम जरूरत होती है, एक तो रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को ट्रांसफर करने वाली जो बेसिक लाइन होती है उस पर रेरर और डेंसर मीडियम होता है। तो जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन किया उसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये दो मीडियम को अलग करने वाली लाइन्स हैं। अब यहाँ पर है रेरर मीडियम और यहाँ पर है डेंसर मीडियम। तो जब एंगल ये वाली रे जब किस में से जाएगी, डेंसर से रेरर मीडियम, जनरली रेरर से डेंसर में आती है तो यह टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, और अगर डेंसर से रेरर में आ रही है तो अवे द नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों कि ये जो रे है, रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर से कहाँ जाती है, रेरर मीडियम में जाती है। तो रेरर मीडियम से जाएगी तो ये टुवर्ड अवे द नॉर्मल हो जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे रेरर मीडियम, जैसे कि ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ये एंगल यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये एंगल हमने डेंसर मीडियम का यहाँ से रे ऑफ लाइट गई तो एक कंडीशन ये आएगी कि नॉर्मल और इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसे एंगल ऑफ इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल जब रे क्या होगा, बिल्कुल दोनों को अलग करने वाली जो बेसिक लाइन है उस पर आ जाएगा तो ये रे उससे रिफ्लेक्टेड होगी, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये, और रिफ्लेक्टेड होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो उसे बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम यहाँ से एंगल बढ़ाते हैं तो ये रे क्या होगी, अंदर डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्टेड होगी। तो इसको बोलते हैं, जब डेंसर मीडियम से ही रे ऑफ लाइट आए और डेंसर मीडियम में ही चली जाए तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको पढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि रेनबो का बनना, रेनबो क्या होता है, ऐसी कौन सी टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे रेनबो बनता है। तो ये रिफ्रैक्शन, ये स्पेक्ट्रम जो प्रिज्म का काम है, जो प्रिज्म में आपने रिफ्रैक्शन देखा था वो का वही फंडा इसमें है। तो देखिए बच्चों, द रेनबो इज आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई। रेनबो क्या है, 7 कलर का आर्क है। आपने देखा है जो आर्क स्काई में दिखता है, कब दिखता है, विच इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर। जब बारिश हो रही है और डिस्पर्ज हो रही है सनलाइट उस रेन ड्रॉप में, तो रेनबो इज एक्चुअली अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का इन द स्काई। द रेनबो इज फाउंड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग। रेनबो तभी बनेगा जब बारिश भी होगी, साथ में रेनिंग भी होगा और सनशाइन भी होगा। द सन इज शाइनिंग एंड इट्स रेनिंग एट द सेम टाइम। वी कैन सी द रेनबो इफ वी स्टैंड विद अवर बैक टूवर्ड। अगर हम रेनबो कहाँ देख सकते हैं, सन के बैकवर्ड देखेंगे। अगर सन वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में बनेगा। एंड रेन इज फ्रंट ऑफ रेनबो, और रेन सन के सामने हो रही हो। इज ऑल्सो ऑल फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर रेनबो इन द स्काई शो दैट द वाइट कलर सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्ड लाइट। तो ये भी शो करता है कि जो सन की वाइट लाइट है वो किससे मिलकर बनी हुई है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। द रेन ड्रॉप द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ मैनी स्मॉल प्रिज्म। जो रेनबो की ड्रॉप है वो क्या होता है बच्चों, बहुत प्रिज्म का काम करती हैं। देखो सनलाइट, ये रेन ड्रॉप है और ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रेरर से डेंसर मीडियम प्रिज्म का काम कर रही है, और प्रिज्म से जब वाइट लाइट निकलती है तो 7 कलर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब ये है वाई डू स्टार ट्विंकल। ट्विंकल क्यों क्या करते हैं, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्टार इमिट देयर ओन लाइट, स्टार की खुद की लाइट्स होती हैं। ड्यू टू दिस लाइट द स्टार शाइन इन द नाइट स्काई, तो वो रात में स्काई में चमकते हैं। वन मोमेंट द स्टार अपीयर टू बी वेरी ब्राइट, कभी तो ये बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं और एक मोमेंट पे डिम दिखते हैं। द स्टार गो ऑन बिकम ब्राइट एंड डिम अगेन एंड अगेन। इस तरीके से ये कभी चमकते और इस तरह से हमें लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्यों, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही लाइट एंटर करती है, स्टार की लाइट कहाँ एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि हमारे अर्थ में बहुत सारी स्फीयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर है और आइनोस्फीयर, तो इसमें इनकी अलग अलग डेंसिटी है। तो डेंसिटी अलग अलग होने से बच्चों
वेरियस एल्टीट्यूड पे द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द स्टार। तो इसका अलग अलग जो एल्टीट्यूड पर अलग अलग लेयर्स हैं तो उस पर रिफ्रैक्शन बार बार में होता है बाय डिफरेंट फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट। अलग अलग मोमेंट पे इनका रिफ्रैक्शन बार बार में हो जाता है, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर। द स्टार लाइट रीच अवर आइज इंक्रीज एंड डिक्रीज। कभी हमारी लाइट है ना डायरेक्ट वो पहुंच जाती है तो लाइट इंक्रीज हो जाती है और फिर डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द स्टार अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार की जो हमें रिफ्रैक्शन होता रहता है उससे वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। रात अब स्टार तो ट्विंकल करते हैं पर प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, क्या रीज़न है? द प्लैनेट अपीयर टू बी क्वाइट बिग टू अस। बहुत बड़े हैं प्लैनेट। अ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है बहुत सारा बच्चों। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड। हम ये सोचते हैं कि उसे बहुत सारी लाइट की ज़रूरत है। द डीमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सम ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज न्यूलीफाइड बाय द ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सोर्स ऑफ लाइट इन इट्स अदर पार्ट। तो अब इनको क्या होता है, ये जो प्लैनेट है खुद की लाइट तो होती ही नहीं है, दूसरे की लाइट से ये चमकते हैं। तो जब कभी कभी तो इनके जिस पार्ट पे लाइट चमकती है तो वहाँ से ब्राइटर दिखाई देते हैं और जिस पार्ट पर दिखाई नहीं लाइट नहीं होती वो कैसे दिखते हैं? डार्क दिखते हैं। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज ऑफ प्लैनेट। अब इसमें वेरिएशन है, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन है, डेंसर और रेयर मीडियम है। तो बच्चों लाइट का भी वेरिएशन होता है और एटमॉस्फेयर का भी वेरिएशन है। तो कंटिन्यूसली क्या होता है बच्चों, वो लाइट हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच पाती और अगर लाइट वो हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच पाती तो हमें वो प्लैनेट नज़र नहीं आता। ये भी रेयर और डेंसर मीडियम के मेथड की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें प्लैनेट रात में दिखाई हुए ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते। उसके बाद है ये एक्सप्लेन व्हाई द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज। सनसेट हो जाता है बच्चों और सनराइज हो जाता है, उसके 2 मिनट पहले तक भी हमें सन दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक भी हमको सन दिखाई देता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। क्यों है? देखिए बच्चों, ये हॉरिजन की लाइन है। हॉरिजन की लाइन में क्या होता है कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। तो है तो ये एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पर हमें ये यहाँ दिखाई देता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से टेंड टू ब्रिंग इनटू व्यू द ऑब्जेक्ट विद एन एक्चुअली बिलो द हॉरिजन। सन तो सेट हो गया, ओरिजिन से नीचे चला गया, पर हमें ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिखाई दे रखा है। दिस हैपन इन द केस ऑफ सन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। दस वी कैन सी द सन 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। By actual sunrise we mean the actual crossing of horizon by the sun, actual and appear position of sun with respect to the horizon। horizon के रेस्पेक्ट में अगर नॉर्मल माने तो सनसेट हो गया, पर ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या होगी? रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अवे ये सन चल गया, पर यहाँ पर हमें ये सन की रेज जाती हुई दिखाई देगी। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपीरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। द अपीरेंट flattening of sunset disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन 2 मिनट पहले तक भी दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये अर्थ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, उसके होरिजन क्या है? उसके लिए नॉर्मल है। तो सन की पोजीशन यहाँ सेट हो गया, पर उसको रिफ्रैक्शन की वजह से ये डेंसर मीडियम रेयर नॉर्मल, रेयर से अगर डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये क्या होगा? नॉर्मल से यहाँ पर इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो यहाँ पर ये रेज यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर आएगी। तो क्या होगा? उसे सन सेट तो हो गया पर वो उसे 2 मिनट ऊपर अभी भी ऊपर ही दिखाई देगा। क्यों? रे ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन द लाइट कमिंग फ्रॉम इट्स ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंस। जो लाइट आ रही है वो लेस डेंस है टू मोर डेंस एयर, मोर डेंस एयर से लेस डेंस एयर में आ रही है एंड इट्स रिफ्रैक्ट डाउनवर्ड। तो ऐसा लगेगा वो रिफ्रैक्ट कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड हो रही है, पर हमें दिखाई सन कहाँ दिखाई देगा? ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका, इसमें आपको स्काई का कलर ब्लू क्यों है, टिंडल इफेक्ट देखेंगे और व्हाई द सन अपीयर रेड सनसेट एंड सन राइज, ये हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।